गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? क्या है विशेषण? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम मेन है यहाँ पर, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता जो बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द हैं जैसे काली, अधिक, चरित्रवान, अच्छे, है ना, काला, मोटा, पतला, चौड़ा, ये सारे के सारे जो है विशेषण शब्द हैं। अब विशेषण जो है यहाँ पर, जैसे आपको मैं बता रही हूं, जैसे राम मोटा है, राम मोटा है, तो इसमें जो है राम की विशेषता बता रहा है कि राम मोटा है, तो इसलिए क्या हुआ, मोटा जो है वो विशेषण शब्द है। मोटा यहाँ पर विशेषण शब्द है। अब विशेषण जो होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब जैसे यहाँ पर काली गाय अधिक दूध देती है, जैसे काली गाय दूध देती है। अब यहाँ पर जो काली जो है वो गाय की विशेषता है। काली जो है वो गाय का विशेषता बता रहे हैं कि जो गाय है वो काली है। और अगर हम यहाँ पर अधिक लगा देंगे, अधिक लगा देंगे तो ये दूध की विशेषता बता रहे हैं कि दूध अधिक देती है। तो ये है विशेषण। एक बार फिर से बता रही हूँ, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण और विशेष्य क्या है? देखिए, विशेष्य क्या है? विशेषण आपको मालूम हो गया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, काली बिल्ली को देखो, या सफेद बिल्ली को देखो, सफेद बिल्ली को देखो। अब यहाँ पर जो बिल्ली जो है वो क्या है? विशेष्य है। बिल्ली क्या है? विशेष्य। और सफेद क्या है? उसकी विशेषता। सफेद क्या है? उसकी विशेषता। जैसे 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो चीनी लाओ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बताइए मुझे, अब यहाँ पर 1 किलो चीनी लाओ, तो इसमें विशेष्य कौन सा है? चीनी। चीनी की विशेषता बताइए भाई, 1 किलो है ना, तो ये आपका विशेषण है और चीनी आपकी
विशेष्य है यहाँ पर। अब इसमें जैसे मोहन चतुर है, तो मोहन जो है वो क्या है, विशेष्य है, और चतुर उसकी विशेषता है कि वो चतुर है। अब यहाँ पर जैसे आपने विशेषण की डेफिनेशन आपको पता चल गई, विशेष्य क्या है ये पता चल गया। अब यहाँ पर मैं कुछ शब्द आपको दे रही हूं, आपने उनकी विशेषता बतानी है। जैसे रोहन, बुद्धिमान, रोहन, ये आपने इसमें से मुझे विशेषण बताना है छांट के कि विशेषण कौन सा है। लता मधुर गाती है। नेक्स्ट है मोहन लंबा है। चौथा है सोहन आलसी है। सोहन आलसी है। गीता सुंदर है। अब इसमें से आपने विशेषण शब्द छांटने हैं कि विशेषण कौन से शब्द हैं। अब देखिए जैसे रोहन बुद्धिमान है, तो इसमें यहाँ पर गोला लगाइए, जो विशेषण शब्द उन पर गोला लगाइए। विशेषण पर गोला लगाना है आपने, और यहाँ पर आपने विशेष्य भी छांटने हैं। विशेष्य को अंडरलाइन करना है आपने, अर्थात रेखांकित करना है, और विशेषण पर गोला लगाना है। तो पहले हम विशेषण पर गोला लगाएंगे। देखिए रोहन बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या हुआ, उसकी विशेषता है ये। लता मधुर गाती है, तो मधुर गाती है वो, है ना, मधुर हो गया। मोहन लंबा है, तो लंबा उसकी विशेषता है। और सोहन आलसी है, तो आलसी उसकी ये विशेषता है कि वो आलसी है। अब दूसरा है हमारा गीता सुंदर है। सुंदर, यहाँ पर सुंदर जो है उसकी विशेषता बता रहा है। अब ये थे सारे के सारे विशेषण, और ये सारे के सारे क्या है, विशेष्य। जैसे रोहन विशेष्य। अब विशेष्य पता ही है आपको, अभी मैंने बताया था कि विशेष्य क्या होता है, जो जिनकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर लता, मोहन, सोहन, गीता, ये सारे के सारे विशेष्य हैं। अब यहाँ पर मैं आपको, अब जो विशेषण, ये आपको पता चल गया विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, और ये उनको पहचान, उनकी पहचान कि गोले लगाइए, सर्कल लगाइए, जो भी विशेषण और विशेष्य का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, विशेषण के भेद कितने हैं। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण ये विशेषण है। अब आपने इसके क्या करना है, इसके भेद बताने हैं, इसके कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं वो बताने हैं आपने। तो सबसे पहले इसका नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, और दूसरा है परिमाणवाचक। देखिए गुणवाचक में यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल गया कि जिसमें गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताई जाती है। और परिमाण यानी कि नाप तोल, परिमाण वाचक विशेषण। ये आपका दूसरा भेद है, परिमाण यानी कि नाप तोल। जहां पर भी नाप, परिमाण
यानी कि नापतोल, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या फिर उसके माप अथवा तोल आदि का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी भेद होते हैं, दो भेद होते हैं इसके, है ना, अनिश्चित और निश्चित, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये दो भेद होते हैं। ये आप बड़ी क्लास में जाके इनको अच्छे से जानेंगे। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, इसमें ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे। तो अभी आपने क्या करना है, विशेषण, विशेष्य और इनकी पहचान अच्छे से, और ये भेद आपके मैं 5, इसके जो 4 भेद हैं उनके 4 भेदों के नाम आपको बता रही हूँ, ये आपने अच्छे से देखने हैं। फिर भेदों के भेद भी हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, इसके भी दो भेद हैं। देखिए, इसके आपको मैंने दो भेद बताए, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से इसके भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही करेंगे। चौथा पॉइंट है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये जो है बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान पॉइंट है। सार्वनामिक विशेषण देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका देखिए, जैसे ये आम मीठे हैं, ये आम मीठे हैं। अब इसमें ये क्या है, आम क्या है, संज्ञा, यहाँ पर आम क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, ये क्या है, सर्वनाम, ये क्या है, सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले क्या आया, सर्वनाम। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब जैसे देखिए, यह फल मीठा है। अब फल यहाँ पर संज्ञा है, यह क्या है, सर्वनाम है। तो ये यानी कि संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो इसलिए ये क्या बन गया, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आता है तो वो विशेषण का काम करता है और उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी तरह से इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे वे बच्चे खेल रहे हैं। वे बच्चे, वे क्या है, सर्वनाम है और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर संज्ञा है, यानी कि बच्चे से पहले वे आ गया, अर्थात संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो सार्वनामिक विशेषण वो बना है। आशा करती हूँ ये सारा आपको समझ में आया होगा, और ये जो है आप नेक्स्ट क्लास में आगे जाके करेंगे। इसके भेदों के भी भेद हैं फिर ना, तो अभी आप इतना ही याद करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और ये आपका जो है सर्कल लगाने हैं आपने, और जो विशेषण पर गोले लगाइए या विशेष्य पर विशेष्य को रेखांकित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली आएंगे, इनकी पहचान आपने करनी है, इतना याद रखना है। धन्यवाद।